वंदे मातरम मित्रों। आज है 12 मार्च 2023। हम आज की खबरों को पढ़ेंगे। उनमें से पहली है सीटे इंडेक्स 2023 करके एक सूचकांक जारी हुआ है। दरअसल ये सूचकांक अरबपति महिलाओं की सूची जारी करता है। तो इस पर अमेरिका प्रथम स्थान पर है क्योंकि उसके यहाँ 92 ऐसी महिलाएं हैं जो अरबपति हैं। चीन 46 महिलाओं के साथ दूसरे नंबर पर है और भारत में सिर्फ 9 अरबपति महिलाएं हैं और ये 5वें नंबर पर है। अगली खबर है महाराष्ट्र से। चौथी महिला नीति लाने की घोषणा महाराष्ट्र सरकार ने कर दी है। महाराष्ट्र के जो डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं देवेंद्र फडणवीस ने ये घोषणा की है कि वो चौथी महिला नीति लाएंगे जिसमें सभी महिलाओं से और उनके संगठनों से मिलकर उनसे संबंधित विकास के मुद्दों को हाईलाइट किया जाएगा। इसके अलावा महाराष्ट्र में पहली बार महिला आईपीएल जो कि नवी मुंबई में हो रहा है। अब एक नज़र हम महाराष्ट्र के विषय में पढ़ लेते हैं। महाराष्ट्र की कैपिटल है मुंबई। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। यहाँ के गवर्नर हैं रमेश बैस। यहाँ कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, 288 विधानसभा सीटें हैं, 78 विधान परिषद की सीटें हैं और 19 राज्यसभा सीटें हैं। महाराष्ट्र से ही एक और खबर है। भिखारी मुक्त शहर की शुरुआत महाराष्ट्र के ही एक प्रसिद्ध शहर नागपुर ने की है। वहाँ पे उन्होंने एक एम्बुलेंस को और एक बस को लगाया है इस अभियान में, जहाँ कहीं भी पूरे शहर में अगर भिखारी दिखते हैं तो उनको जाकर किसी शेल्टर हाउस में शिफ्ट कर दिया जाएगा। इसके अलावा देखो अपना देश पहल के अंतर्गत भारतीय रेलवे ने भारत गौरव नाम की एक ट्रेन भी मुंबई से चलाने की घोषणा की है। अगली खबर है ऑस्ट्रेलिया से। ऑस्ट्रेलिया ने अपने करेंसी से ब्रिटिश राजशाही की तस्वीर हटाने का फैसला किया है। ऑस्ट्रेलिया के इस वक्त के प्रधानमंत्री हैं एंथनी एल्बनीज। एक और खबर है बेरोजगारी को लेकर। एनएसएसओ और एनएसएसओ को हम कहते हैं नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस और एनएसओ को बोलते हैं नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। इन्होंने एक नया आंकड़ा जारी किया है। इनका आंकड़ा जारी करने पे जो सबसे मेन मुद्दा उन्होंने उठाया है वो ये कहा है कि मैन्युफैक्चरिंग से करीब 10 करोड़ लोग वापस एग्रीकल्चर की ओर शिफ्ट कर गए हैं। तो अब हम ये समझ लेते हैं कि अर्थव्यवस्था की वो तीन कौन से अर्थव्यवस्था को तीन प्राइमरी सेक्टर में बांटा जा सकता है। पहला प्राइमरी सेक्टर, फिर सेकेंडरी और थर्ड को सर्विस सेक्टर कहा जाता है। प्राइमरी में जैसे माइनिंग है, एग्रीकल्चर है और सेकेंडरी में मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन और एलपीएस है, लो पेड सर्विस है। सर्विस सेक्टर के अंतर्गत है ट्रेड है, बैंकिंग है, होटल है, हॉस्पिटैलिटी, इन सबको कहा जाता है। तो इस खबर के में ये बताया गया है कि बहुत सारे लोगों ने पेंडेमिक की वजह से या उसके अल्टर इफेक्ट की वजह से वापस एग्रीकल्चर की ओर रुख कर लिया है। अगली खबर है 19वीं बिम्स्टेक मंत्री स्तरीय वार्ता, ये थाईलैंड में हुई है। थाईलैंड की कैपिटल है बैंकॉक। यहाँ की करेंसी है थाई बॉट और 1 रुपये के बराबर है 0.42 थाई बॉट। ये जो बिम्स्टेक है इसका फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल इकोनॉमिक कॉपरेशन। इसमें टोटल 7 देश हैं। उनके नाम हैं नेपाल, श्रीलंका, म्यांमार, भूटान, थाईलैंड, भारत और बांग्लादेश। अगली खबर है उत्तराखंड से। उत्तराखंड ने इलेक्ट्रिक तीर्थ यात्रा कॉरिडोर बनाने का फैसला किया है। उत्तराखंड की सरकार ने ये कॉरिडोर 4 धाम मार्ग पर जो कि 900 किलोमीटर का है वहाँ पर बनेगा और हर 30 किलोमीटर पर चार्जिंग स्टेशन होंगे। इस बार 74वें गणतंत्र दिवस पर प्रथम झांकी पुरस्कार भी उत्तराखंड को मिला है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। यहाँ के गवर्नर हैं गुरमीत सिंह। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है और फूलदेई त्यौहार भी मनाया जाता है। उत्तराखंड में विधानसभा सीटें 70 हैं और लोकसभा सीटें यहाँ पर 7 हैं। अगली खबर है हॉकी विश्व कप 2023 जर्मनी ने ही जीता है। गोल्डन सिटी गेट टूरिज्म अवार्ड समारोह इस वक्त जर्मनी में चल रहा है। जर्मनी की संसद को वुडस्टैग कहते हैं, जैसे हमारे यहाँ संसद को संसद कहते हैं, अमेरिका में कांग्रेस कहते हैं, पाकिस्तान में राष्ट्रीय सभा कहते हैं, वैसे ही जर्मनी में उसे बुंडेस्टैग कहा जाता है। यहाँ के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज और यहाँ के राष्ट्रपति हैं फ्रैंक वॉल्टियर स्टेनमिनर। यहाँ की कैपिटल है बर्लिन और यहाँ की करेंसी है यूरो। 1 यूरो बराबर भारत में 87 रुपीज़ 26 पैसे है। अगली खबर है मेडिकल से। इन्फ्लुएंजा वायरस जो कि H3N2 नाम के वायरस, आमतौर पर इन्फ्लुएंजा को 3 सेक्शन में बांटा गया है, इन्फ्लुएंजा ए, इन्फ्लुएंजा बी।
इन्फ्लुएंजा A H1N1 PDM09 और इन्फ्लुएंजा A H3N2 और इन्फ्लुएंजा B विक्टोरिया। इनमें से जो इन्फ्लुएंजा H3N2 है वो तेजी से भारत में इस वक्त फैल रहा है। इसके लक्षण हैं नॉर्मल फीवर, कफ, रेस्पिरेशन यानी ब्रीथलेसनेस, सांस लेने में परेशानी, स्नीजिंग होना या न्यूमोनिया होना। और इससे बचने का एक ही उपाय है, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर। ये बिल्कुल भी खतरे वाला नहीं है। अगली खबर है कर्नाटक से। कर्नाटक में लोकसभा सीटें हैं 28, विधानसभा सीटें हैं 224, विधान परिषद सीटें हैं 75, राज्यसभा सीटें हैं 12 और कर्नाटका में 24 जून से पहले नई विधानसभा का गठन हो जाएगा। इस वक्त कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं बसवराज बोम्मई, यहाँ के गवर्नर हैं थावरचंद गहलोत और यहाँ की कैपिटल है बेंगलोर। अगली खबर है आज से एक्सरसाइज ट्रॉपिक्स, जो भारतीय नौसेना का और भारतीय सेना का, वायुसेना का, तटरक्षक बल का, सबका मिल के थिएटर कमांड को एग्रीवेट करके जो बनाया गया था वो समाप्त हो चुका है। ये नवंबर 22 से मार्च 2023 तक लगातार 4 महीनों तक रहा। ट्रॉपिक्स की फुल फॉर्म होती है थिएटर लेवल ऑपरेशनल रेडीनेस एक्सरसाइज। इस एक्सरसाइज को अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर तीनों में आयोजित किया गया। धन्यवाद।